औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपके सामने दास्तान करबला लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और आज आपके सामने 5 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी के चंद वाक़यात बयान करना है। सन 61 हिजरी के 5 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो कूफ़े में हालात पैदा कर दिए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डराया गया, जिनको धमकाया गया, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको लालच दे कर के ख़रीदा गया और उन्हें ख़रीद करके इमाम हुसैन के मद्दे मुक़ाबिल रवाना किया गया, भेजा गया। उनमें से एक फ़र्द शबस बिन रबई या शीस बिन रबई का नाम आता है। ये वो बदबख्त है कि जो अपनी इब्तिदाई दिनों में अमीर अल-मोमिनीन के साथ जंग सिफ़ीन में मुआविया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। यानी ये वो आदमी है जो अमीर अल-मोमिनीन का साथी है, जो अमीर अल-मोमिनीन के दौर में रहा है और आपके साथ मैदान जंग में जंग की है। जब इब्न ज़ियाद ने इसे डराया, धमकाया और बाद में इसे माल और दौलत की लालच दी तो ये इब्तिदाई तौर पर इसने इनकार किया कि मैं इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन जब इब्न ज़ियाद ने इसे माल की लालच दी तो इस इंसान ने अपने ज़मीर को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया और शीस बिन रबई या शबस बिन रबई मैदान करबला में पहुंच गया और रोज़े आशूरा ये उन फ़ौजियों के जो प्यादा थे उनका सरदार बना और जिसका काम ये था कि अहले बैत, असहाब इमाम हुसैन और औलाद इमाम हुसैन को मैदान जंग में उनके ऊपर तलवारों से और पत्थरों से हमला करे। खुदा हमें तौफ़ीक़ दे कि हमारा ख़ातिमा बख़ैर हो, वरना क्या किसी ने सोचा था कि जो इंसान मौलाए कायनात की रकाब में रहा हो, मौलाए कायनात के साथ रहा हो, मौलाए कायनात के साथ जंग में शिरकत की हो, मुजाहिद इस्लाम रहा हो, वो ऐसा बदबख्त हो जाएगा कि वो मैदान करबला में इमाम हुसैन के मद्दे मुक़ाबिल आकर के खड़ा हो जाएगा। बारहा हम सबको आखिरत बख़ैर करें। इसके अलावा दूसरा वाक़या जो 5 मुहर्रमुल हराम को रूनमा हुआ वो हसीन बिन नुमैर का है कि ये एक फ़ौजी था जिसे ये हुक्म दिया गया कि ये अपने साथ 4000 सवार के साथ, यानी इसकी फ़ौज में सिर्फ सवार थे, घुड़सवार थे, यानी एक ऐसी मुजहज़ फ़ौज थी। फ़ौजों में 3 किस्म की टुकड़ियाँ होती हैं, एक प्यादा होते हैं, कुछ सवारे होते हैं और कुछ जो है ऊंचे या बड़े जानवरों पर सवार होते हैं। लेकिन जो एलीट फोर्सेस होती हैं उनको में अक्सर घोड़सवार होते हैं। हसीन बिन नुमैर उन फ़ौजों में से एक फ़ौज का सरदार था जिसे इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि वो अपने आप को मैदान करबला में पहुँचाए और उमर साद के साथ मुल्हक़ हो। इसी 5 तारीख़ को हसीन बिन नुमैर मैदान करबला में उमर बिन साद से मुल्हक़ हुआ। इसके अलावा एक और चीज़, एक और वाक़या जो 5 तारीख़ को रूनुमा हुआ वो ये था कि इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ज़ज्र बिन कैस को ये हुक्म दिया कि वो 500 सिपाहियों के साथ मैदान करबला और कूफ़े के दरमियान के रास्ते की निगरानी करे ताकि कोई आदमी इमाम हुसैन की फ़ौज में मुल्हक़ न होने पाए। और इस तरीक़े से ये मालूम होता है कि कूफ़े से करबला की तरफ जाने वाले रास्ते पर निगरानी थी और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने वहाँ पर फ़ौजियों को बिठा रखा था।
इमाम हुसैन के बचपन के साथी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर इन्हीं अय्याम में तारीख़ के मुताबिक या 5 मुहर्रम को या 6 मुहर्रम की सुबह में इमाम हुसैन से मैदान करबला में मुलाकात फरमाते हैं। चूँकि जो हालात बयान फरमाया है ख़ुद जनाब हबीब ने कि कूफ़े के हालात नामुनासिब थे और कूफ़े से बाहर जाने वाले रास्तों पर सिपाही तैनात कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आपने अपने ग़ुलाम को एक मुकर्ररा जगह पर भेजा, शहर के बाहर कहीं जाकर इंतज़ार और वेट करने के लिए बोला, और आप जनाब मुस्लिम इब्न औसजा के साथ रात की तारीकियों में शहर से बाहर निकले। इससे ये पता चलता है या आप 5 तारीख़ की शब में या 6 तारीख़ की सुबह में आपने कूफ़े को तर्क किया और इमाम हुसैन से जा कर के मुल्हक़ हुए। ये वो कुछ अफराद हैं जिन्होंने, अगर इब्तदाई तौर पर देखा जाए तो शीस बिन रबी ने अपनी जन्नत को बेच कर के दोज़ख ख़रीद लिया, और जनाब मुस्लिम इब्न मज़ाहिर को जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को देखा जाए तो आप अपने घर में इत्मीनान में थे, लेकिन अपने इत्मीनान को छोड़कर इमाम की नुसरत के लिए मैदान करबला पहुँच गए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।